जो सैनिक होता है वो जोश में रहता है, उस जोश से ही जज्बा पैदा होती है। उस जज्बे से आप माँ भारती की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल में होते हैं, तो हमारे लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमको यह खाना है, ऐसे रहना है, इसी तरह से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। हालांकि आज भी हमारी दिनचर्या वो है, परंतु आज दिनचर्या स्वेच्छा से है, क्योंकि हम ऐसा रहते हैं, हम रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक व्यवस्था के तहत उस दिनचर्या में रहनी होती थी। तो आप लोग, मैं एक तरह से कहूँ कि वो हमारी गुरुकुल की कुछ वर्षों की दिनचर्या थी। आप जीवन के कई वर्ष उस तरह की तपश्चर्या में गुजरते हैं, इसीलिए हम आपका वंदन करते हैं कि एक संकल्प को लेकर के उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आपने ठान लिया कि मुझे माँ भारती की सेवा करनी है। बीएसएफ में आप पहुँचे, आपका सिलेक्शन हुआ, तो मन में उसी जज्बा को लेकर के हर पल हर क्षण आप सेवा में निरत रहते हैं। सेवा का पक्ष, क्योंकि सेवा की ओर जो प्रवृत्ति होती है वो भावना से होती है। भावना यह पहला साधन है, परंतु सेवा वह तो शरीर और शक्ति से की जाती है और बुद्धि से सेवा की ओर प्रवृत्ति होती है। तो ये सब कुछ मिल करके हमारा जीवन बनता है और हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा विचार है वो भी उसी से बनता है। यानी विचारों से हम कार्य में लग जाते हैं और कार्य में लगे रहने में भी विचार ही काम करता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक पहले जब फौज में लोग जाते थे, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जितने भी जो हमारे सैन्य संस्थाएं हैं, उनमें जब जाता था जवान, उसके लिए बहुत तरह की गीत और कहानियाँ भी हैं कि प्रतीक्षा रहती थी एक पत्र की भी। एक चिट्ठी के लिए भी इतनी एक ललक और तड़फ होती थी। 15 दिन में, महीने दिन में, 2 महीने में कभी पत्र आएगा। और एक जवान के पास चिट्ठी होती थी तो वो कई लोगों को वो ऐसी प्रसन्नता व्यक्त करता था कि मानो कि कोई बहुत अद्भुत कोई चीज़ उसको मिली हो। परंतु आज टेक्नोलॉजी और संसाधन ने जहाँ बहुत सारी चीज़ को सुगम बना दिया है, वहीं कई सारी चीज़ों को दुर्गम भी बना दिया है। इन 10-15 वर्षों में, क्योंकि इतनी क्रांति हुई है टेक्नोलॉजी के ऊपर, यदि आप देखें, उससे मैंने जो महसूस किया, चाहे वो संस्थानों की ही मैं बात करूं, आज सारे ऑफिसेज में यदि आप जाएंगे, किसी भी विभाग में जितना समय मोबाइल खराब करता, बाकी चीज़ खराब नहीं करती। ऐसे अब आप सीमा पर बैठे होते हैं, आप अपने पूरी मुस्तैदी से डटे हैं और आपके घर में सभी, मैं मातृशक्ति को, माताओं को, बहनों का सम्मान करते हुए, अब कोई माता या कोई बहन बहुत अच्छी है, वो तो कहेगी बेटा कोई बात ना, तो जुटा रहे। कुछ एक आध देवी हमारी ऐसी भी होंगी तो कहेगी आज गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। अच्छा, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फौजी क्या करेगा भाई वहाँ से? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भले बच्चा रो रहा है, भले चुप ही नहीं हो रहा, तो ये एक बहुत छोटे कार्य, मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं बात को यहीं से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि मैं आपकी समस्या पर आऊँ और आपकी समस्या के समाधान की बात करूँ। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, फिर आपको लगता है कि हर पल हर क्षण की सूचना मिलना। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात मैं कहूँ, पहले से ही हमारे ऋषियों को पता था। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, दुहिता दूरे हिता भवति। ये मनुस्मृति का वचन है कि जो लड़की होती है ना, उसकी शादी बोला थोड़ा दूर करना। बोला क्यों? क्योंकि बोले हर रोज़ की जो सूचनाएं हैं, जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें घर तक पहुंचती रहेंगी, तो बोले इससे रिश्ता बनेगा नहीं, रिश्ता बिगड़ेगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी शॉर्ट टेम्पर होकर के एकदम तुरंत क्विक रिएक्शन जो होती है ना, वो कभी अच्छी चीज़ें तो थोड़ी देर के बाद भी मिल जाए ना तो भी अच्छी रहती है, और ख़राब चीज़ थोड़ी देर के बाद मिले तो कम खराब होती है, तुरंत मिले तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये जो मोबाइल आदि की क्रांति है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे लिए लाभकारी हुई हैं। तो आपका जो मन है कहीं ना कहीं उज्ज्वलित होता है, और इसलिए हमने पाया है, अभी हम लोग DRDO के साथ भी काम कर रहे हैं, योग के रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, और जगह पर हमने रिसर्च पे काम किया। तो जो स्ट्रेस लेवल है आपका पहले जितना कम था उससे अभी बढ़ रहा है। वह सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, जितने भी दुनिया के अंदर जो सैन्य सेवा में लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत शारीरिक सामर्थ्य चाहिए, पर मानसिक संतुलन भी उतना ही आपको आवश्यकता होती है। तो जो मानसिक संतुलन को बनाने के लिए वो जो दैनंदिन जो रूटीन के जो चीज़ें हैं, घर परिवार और दूसरी जानकारी की या जो भी चीज़ें हैं, कई बार हमारे लिए वो बाधक बनती हैं। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा अपने आप को मानसिक रूप से एक तो मजबूत करें कि आपको स्ट्रेस ना हो, BP ना हो। तो क्या करें? दुनिया में मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी भाई यहाँ पर आप बैठे हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आपके घर में, परिवार में, और जो आपकी जो अपनी ड्यूटी की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके सामने उसी तरह से हैं, परंतु एक क्षण में यदि आप किसी उत्साह वाली बात को, ऊर्जा वाली बात को अपने दिमाग में स्थान देंगे तो एकदम ऊर्जा की वृद्धि होगी। कोई अपने आप को कमज़ोर करने वाली, कोई नकारात्मक, कोई प्रतिकूलता की बात यदि आप याद करेंगे तो एकदम आपका मन कमज़ोर होगा और आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे। तो पहली आवश्यकता है, यदि हम परिस्थितियां तो बदलते बदलते बदलेंगी, परंतु मन को हम एक क्षण में बदल सकते हैं, यह हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए। यदि शास्त्र की बात मैं कहूँ, ये सब जानते हैं, आप लोग इतनी बात को जानते हो कि कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है। सच है, मन बहुत चंचल है, वो क्षण भर में वो न जाने कितनी जगह पर चला जाता है। पर एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन एक समय पर एक ही जगह पर जाता है। ये बड़ी बात है, मन एक समय पर दो जगह पर कभी नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि मन को जिस चीज़ में हम लगा लें, हम उसी के अनुसार सोचने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मन जो हमारे को विचलित करने के लिए कहीं जाए तो उस पर हमको कभी भी मन को विचलित नहीं होने देना है। इससे जो आपकी शक्ति और आपकी दृढ़ता है वो और मजबूत हो जाएगी। यानी हम परिस्थितियों को एक क्षण में नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, मन को तो एक क्षण में हम बदल सकते हैं, क्योंकि मन से जो सोचेंगे वही हमारे को महसूस होना शुरू हो जाता है। तो वो सोचने का सामर्थ्य जो आप यहाँ से योग का जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ से इस शक्ति को ध्यान से, योग से इसको नित्य प्रति अपनाएंगे तो इससे बढ़िया औषधि दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है, और कोई उपाय और मार्ग भी नहीं है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि उस योग को या पूरी तन्मयता से आप सीख रहे हैं। तो इसको हर रोज़ अपनाना मैं आपको कहना चाहता हूँ। दुनिया में आज सिर्फ सैन्य क्षेत्र में नहीं, अभी तो पूरे हर अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। इसके लिए ऐसी कोई कारगर औषधि नहीं है, परंतु योग के द्वारा हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने मन को शांत रखें, अपने उत्तेजनाओं पर हम कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है वो और सुंदर हो, और आपका परिवार और हमारा राष्ट्र दोनों का जो बैलेंस है, सीमा पर खड़े हैं, वह उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को भी हमें बहुत अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी दिनचर्या के विषय में मैं थोड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ हम ठीक है फौज में नहीं हैं, पर आपकी दिनचर्या से हम काफ़ी वाकिफ़ हैं। हमको देखो दिनचर्या हमको ठीक रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जो आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, सुबह से लेकर के सायंकाल तक जिस तरह से आप व्यवस्थित होते हो, वह उदाहरण के लिए भी कहा जाता है कि क्या फौजी की तरह से रहता है। परंतु यदि फौजी ही बीमार है तो बाकी के लिए फिर वो उदाहरण सही नहीं बैठती है। तो हमको कैसे रहना, जैसे आप लोगों का नियम है सुबह आप जल्दी उठते हैं, नियम बनाइए कि सुबह उठ करके आपको पानी पीना ही है। पानी पीने के लिए तो कोई नहीं रोकता, उसको आयुर्वेद में उषापान कहा जाता है। तो पानी कितना पीना है, आप क्या कंपलसरी तो नहीं, पानी पियो या नहीं पियो इच्छा पर है, परंतु आप उसको इच्छा पर नहीं, वो आप अपनी कंपलसरी बनाओ। सारे भाइयों को बताओ कि भाई सुबह उठ करके हमको पानी पीना है। जो सुबह पिया हुआ पानी को उसको उषापान कहा गया, अमृत पान कहा गया। सुबह जो उठ करके पानी पीते हैं उसको कहा गया कि वो अमृत का काम करता है। तो कितना पानी पीना है, सुबह उठ करके आपको नॉर्मल कम से कम 300 ml 1 गिलास पानी, और ज़्यादा हो तो 2 गिलास 2.5-3 गिलास, जो आराम से पी सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो। यदि इच्छा ना भी हो कम से कम 300 ml पानी आप पिएं सुबह उठते ही। यदि आपको उठते ही निवृत्ति के लिए जाना है, शौच के लिए जाना है, तो आप हो आइए, थोड़ा बाद में भी कुल्ला करके पी सकते, नहीं तो कुल्ला करके पानी पी के तब जाएं। ये नियम बनाइए। तो इससे आपकी कब्ज के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए, एसिडिटी के लिए, और उससे होने वाली जो बीमारी है वो चाहे हाई बीपी आदि के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, सिर्फ सुबह उठ करके पानी पीना। दूसरा काम, सुबह उठ करके आप कहीं पर भी हों, मुंह में पानी भरिए और पानी के छींटे आप आँखों में दें। यदि आँखों में छींटे मारते हैं मुंह में पानी भर करके, उससे पूरी आँख की नसें खुलती है। तो जो आँख की रोशनी के लिए आज आप जानते हैं कि बहुत बीमारियाँ आँखों की हर जगह फैली हुई हैं, तो सुबह उठ करके यदि ठंडे पानी से आँखों में छींटे मारते हैं, 2-3 मिनट आराम से आप वो करिए, छींटे मारिए, उससे आपकी आँख की रोशनी को, प्रातः काल की जो आँख पानी से धोना, छींटे मारना, वो अत्यंत लाभकारी है। ये छोटा सा काम। इसके अतिरिक्त जो आपकी दिनचर्या में पीटी आदि जो एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, उसको करने के बाद में जब आप खाना खाने बैठते हो, नाश्ता करते हो, ठीक है, नाश्ता करने के लिए आपको एक निश्चित मेन्यू के तहत भोजन दिया जाता है। उसमें भी मैं ये चाहूँगा, अब आप लोग योगी बने हैं, वहाँ दोनों तरह के भोजन मिलते हैं, तो प्रयास करिए कि शाकाहारी आपको बनना है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कहे कि मैं बिना अन्न के सिर्फ मांस पर जिंदा हूँ। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा, परंतु अन्न पर जीने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हमारा भोजन नहीं है। उससे और आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं जी, बोले जी मांस नहीं खाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, जंगली जानवर बहुत हो जाएंगे। भरसक प्रयास करिए, शाकाहार को प्रश्रय दें, घर में, परिवार में और स्वयं में भी। पीने की जगह पर प्रयास करिए, चाय भी नहीं पीनी आपको, वो दूसरी वाली तो अलग बात है, उससे लाभ नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट कि पहले तो हम कहते थे ना कि ये शराब पीने से सिर्फ लीवर खराब होता है। मैं आपको बताता हूँ, 8 तरह के कैंसर्स भी शराब पीने से होता है। अभी ये रिसर्च हो गया है। जैसे तंबाकू खतरनाक है, क्योंकि कई लोग क्या करते थे ना, वो थोड़ी थोड़ी पिया करो, बोले थोड़ी थोड़ी तो बोले अच्छी होती है, बोले लीवर की दवाई है, तो बोले जी थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है। अरे भाई थोड़ी कंट्रोल करने, इतना सोचना पड़ेगा मेरे को थोड़ा ही पीना है, मत पियो ना, थोड़े के झंझट में पड़ो क्यों, वो छोड़ दो, आनंद से रहो, मस्ती से, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तो स्वामी जी ने पीने के लिए एलोवेरा जूस, सावला जूस और कुछ नहीं तो गोमूत्र ही पी लो, उससे तो बढ़िया है वो, टनाटन लीवर ठीक हो जाता है।
तो हमको ये प्रयास करना चाहिए, जाने में अनजाने में हमको फ्री में मिले, कोई फ्री में पिला दें, क्योंकि यह चीज़ों जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमको उसके विषय में सीरियसली कोई बताता नहीं है, हम देते नहीं हैं। समाज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखो समाज अलाउ करता है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अभी योग की पुस्तक के ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी भी काम चल रहा है बच्चों के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ये खाओ और ये नहीं खाओ। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों तुमको अंडा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, हम नहीं बोल सकते। जो सिलेबस की किताबों में वैसे तो हम लिख सकते हैं, पर यदि हम स्कूल की किताब लिख रहे हैं तो हम स्कूल की किताब में ये नहीं लिख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भोजन के लिए सब स्वतंत्र है। वो कानूनतः हम कैलोरी की बात कर सकते हैं कि हमको हाई प्रोटीन नहीं लेना है, हमको इतनी कैलोरी लेने हैं, मिनिमम हमको इतना तो आयरन चाहिए, इतने हमको मिनरल्स चाहिए, इतना विटामिन्स चाहिए, हम इसकी बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं किताब लिखने के लिए बैठा। अभी वो चैप्टर मेरा हो गया है पूरा। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि हम कैसे कहें योग सिखाते हुए कि तुम अंडे भी खाओ, मांस भी खाओ। अच्छा, ये हम कह नहीं सकते और सरकार के कानून के हिसाब से हम मना कर नहीं सकते। और भोजन का चैप्टर मुझे लिखना ही था, तो लिखना भी जरूरी था। तो आप सोचिए कि मैंने सोचा क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने लिखा कि भोजन 3 तरह का होता है। एक भोजन को कहते हैं सात्विक भोजन, जिसके अंदर दूध, फल, मेवे, ताजी सब्जियाँ, ताजी जितने भी जो अन्न है, ये सब सात्विक अन्न के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भोजन को कहते हैं राजसिक भोजन। राजसिक में कौन से आते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ये सब उसमें आते हैं। इसको राजसिक भोजन बोलते हैं। तीसरे को बोलते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन कौन होता है? शराब, मांस, अंडे, सड़े गले हुए भोजन जिसके अंदर केमिकल वगैरह, रंग वगैरह डाला होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं तामसिक भोजन में। ये तीनों की परिभाषा करके मैंने लिख दिया। सतोगुण के भोजन से सात्विकता आती है और उत्साह आता है, शरीर में शक्ति की वृद्धि होती है। रजोगुण के भोजन से शक्ति तो आती है, परंतु गुस्सा, उद्वेग, क्रोध, बीमारी ये आने की संभावना रहती है। तामसिक भोजन से, तमोगुण वाले भोजन से क्या होगा? उसे तमोगुण की वृद्धि होगी, मन में जो है विकार आएंगे, वासनाएं आएंगे, शरीर खराब होगा, बीमारी पैदा हो जाएंगी। ये लिख करके मैंने आगे लिख दिया कि हमको भोजन को विचार करके प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि खाओ या मत खाओ, मैंने कर दिया भाई भोजन के ये गुण हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खाओ या मत खाओ। इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये हमको इतना बोध होना चाहिए कि हमको क्या करना है। देखिए, हमारा कार्य है, हमारा कोई आग्रह नहीं है। आपने देखा होगा पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है, ये सत्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि योग हमारे ऋषियों की परंपरा है, योग हमारे ऋषियों का वह विज्ञान है जिस विज्ञान को आज पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। परंतु योग कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है कि वो सोचे कि कोई पूजा पाठ की पद्धति है। और इस बात को स्वामी जी ने कहा नहीं, तो पूरे देश और पूरी दुनिया में स्थापित किया। ये तो हिंदुस्तान में विकृति है कि सूर्य नमस्कार मत करो। अच्छा, सूर्य नमस्कार का मतलब शब्द में तो सूर्य नमस्कार है। अब आप यहाँ हॉल में करोगे, आपको सूर्य दिखता है, सुबह थोड़ी बहुत किरणें दिखती होंगी, और शाम को भी सूर्य नमस्कार हो सकता है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले करे तो भी सूर्य नमस्कार हो सकता है। तो बिना सूर्य का सूर्य नमस्कार होता हो तो वहाँ तो सूर्य को प्रणाम करना थोड़ी ना सूर्य नमस्कार है। तो ये क्या है कि कई बार भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है, तो उन भ्रम को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि योग एक विशुद्ध विज्ञान है, यह वैज्ञानिक विधि है। तो इसीलिए हमने सार्वभौमिक रूप से हमारे पतंजलि योगपीठ में यहाँ भी, क्योंकि हरिद्वार आदि में क्रिश्चियंस कम हैं, फिर भी हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी काम करते हैं। मुसलमान भाई, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ कम से कम नहीं तो कई हजार मुसलमान भाई काम करते हैं। परंतु हम कोई धर्म परिवर्तन करना या मजहब को चेंज करा लेना, या आपको कोई, हम चाहते हैं आप अच्छे बनो, तो हमारा काम है कि अच्छे बनने के क्या क्या उपाय हैं, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए तो आप करो, तो वह हमारा दायित्व है। तो हमारे यहाँ सब लोग काम करते हैं। तो एक ऐसी संस्था, ये एक ऐसा संगठन है, हमारे पूरे देश के अंदर जो संगठन काम करता है, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, वहाँ भी बहुत सारे जो जिला और प्रांत प्रभारियों में
क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी हैं हिंदू के अतिरिक्त। इसीलिए यहाँ जैसे कहते हैं ना, ये पूरा एक देश को एक सूत्रों में पिरोने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी ने किया है। और यही बात मैं सामूहिक रूप से आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सार्वजनिक बातें हैं, ये सामूहिक बातें हैं। हम किसी भी धर्म को मानते हैं। हाँ, धर्म के विषय में जो भ्रम की बातें भी मैं अभी थोड़ी सी करूँगा, क्योंकि धर्म के नाम पर देखो दुनिया में सब कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। नास्तिक लोग थोड़े हैं दुनिया में जिसको नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। हर कहता है, कोई कहता है मैं भगवान को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, खुदा को मानता हूँ, वाहेगुरु को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, गॉड को मानता हूँ, पता नहीं किस किस को मानता हूँ। मानने वालों की संख्या तो बहुत है, पर एक बात और बता दूँ, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई भी भगवान की है। जितनी भी लड़ाई है आज भी आप देखना, वो धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई नहीं है, वो संप्रदाय की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है कि मेरा वाला भगवान सही है, तेरा वाला गड़बड़ है, हमारे वाले ज़्यादा बढ़नी चाहिए, दूसरे वालों की कम होनी चाहिए। तो वो बेचारा वो तो है तो एक ही, जहाँ भी बैठा होगा ना वो देखता होगा तो सोचता होगा मैंने तो बना कर तो इनको भेजा था एक साथ रहने के लिए, देखो कैसे बट करके एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूम रहे हैं। तो भगवान भी बेचारा जो है ना कितना दुखी होता होगा, आप कल्पना करके सोच सकते हैं। तो हम यहाँ से समरसता का, एकात्मता का जो सामूहिक सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, हम उनकी बात करते हैं क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा सुबह उठ करके पानी पीना है, यदि कह के हमारे आयुर्वेद में लिखा है, बोले मैं तो आयुर्वेद को मानता ही नहीं, मत पी भाई पानी, तो बीमार होगा ही होगा। तो ये सार्वभौमिक बातें हैं। तो मैं कह रहा था सुबह उठ करके पानी पीना, आंखों में छींटे देना, चाय सुबह उठ करके मत पियो, छोड़ दो, गर्म पानी पी लो। कहीं ठंडी की जगह पर रहते हैं तो भी गर्म पानी पी लो। अभी तो हालांकि हम लोग बात कर रहे थे, इनके साथ में हमारा हुआ है DRDO के साथ में सिवकथोन वगैरह जड़ी बूटी वाली चाय के लिए हम प्रयास करेंगे BSF में भी वो सब चीज़ें लागू हो जाए, आपको विकल्प मिले सुबह सुबह पीने के लिए, हम प्रयास करेंगे। होना चाहिए ना, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग चाहते, बोले आचार्य जी सुबह कुछ मिलता ही नहीं है, गर्म पानी भी नहीं मिलता, बोले चाय पीनी है तो गर्म मिल जाती है, बोले पानी ठंडा मिलता है, बोले जी सुबह गर्म चाहिए तो चाय का विकल्प नहीं है। तो विकल्प भी मिले, ये भी प्रयास किया जाएगा, पर अपनी सेहत को आपको बना करके रखना है, बचा करके रखना है। देश के लिए बचाना जरूरी है, परिवार के लिए भी बचाना जरूरी है। तो बचेगा कैसे, यह उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से भोजन की बात, सुबह नाश्ते की बात मैंने आपको बता दी कि सुबह नाश्ता एक चीज़ करना, चबा चबा करके खाना। भाई भोजन नाश्ता तो वही मिलेगा जो मिलता है। एक भाई बैठा दे गटागट दनादन खा गया, 5 मिनट में उठ लिया, अब उसका पेट खराब हो जाएगा तो नाश्ता क्या करेगा। भाई BSF वालों का दोस्त थोड़ी ना है। भाई तुम थोड़ी सी इतनी तो सीख लो कि उसको बैठकर आराम से शांति से चबा आपको होगा जी टाइम, तो इतना तो टाइम खाने के लिए देते ही होंगे, नाश्ते के लिए आधा घंटा तो मिलता ही होगा, तो अब चबा के खाओ मस्ती से, एक एक ग्रास का स्वाद लेकर के खाओ। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी खाता हूँ, मेरी आदत में है, पर एक व्यक्ति ने ना मेरे को एक बात बताई, दुनिया को मैं सिखाता था, एक दिन मैं कहीं गया था तो मेरे को एक बात बताई, बोला जो ये लार होता है ना, ये जहर भी होता है और ये एंटीबायोटिक का काम भी करता है। क्या आपको पता है किसी का काट देने से कभी घाव भरता भी नहीं, आदमी का काटा। और कुत्ते का आपने देखा है, कहीं यदि सर पे कुत्ते का जो सर का चोट होता है ना वो ठीक नहीं हो पाता, क्यों? बाकी कहीं भी चोट लगे कुत्ता अपना चाट करके ठीक कर लेता है। ये तो आपको पता है क्यों ठीक कर लेता है भाई? क्योंकि वो उसके अंदर जो लार है ना, जो थूक है ना, उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं कि वो सारा जो है ना एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु विषाणु सब मार देता है। वो थूक के अंदर उस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये मनुष्य के थूक में भी है। कई बार आप लोग गांव के लोग हों तो जैसे गांव में होता है ना कि कभी जो है आंख में अंजनी भी आ जाती, कहते भाई सुबह सुबह का थूक आंख में लगा दे, सच में काम करता है। वो कहीं दाद हो जाता, कहते सुबह सुबह का कच्चा थूक बोला जी वहाँ लगा दे, वो ठीक होता है, क्योंकि बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, वो एसिड होता है, लगा देते हैं ठीक हो जाता है। तो वो एक ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत कहीं तो घाव सा भी है तो कह देते कई बार वो बोले थूक लगा करके लगा दे उसको। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गंवारों वाली बात नहीं है, इसमें कुछ न कुछ विज्ञान है। तो मैं उस थूक वाली बात को दूसरी जगह पर ला रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये जो सलाइवा होती है ना मुंह में, जो थूक होता है जो भगवान ने पैदा किया ना,
यदि हम इसको भोजन को चबाते हैं ना, सारे जो सलाइवा मिक्स होता है ना, वो जो आधा पाचन तो मुंह में हो जाता है और आप गटागट गटक जाओगे तो दांतों का काम फिर आंतों को करना पड़ जाता है, और वो जो मुंह में जो पाचक रस जो हो जाता है वो आंतों में अलग तरह का पाचक रस पैदा होता है। तो इसीलिए भोजन को ये संकल्प करो कि आप चबा चबा करके खाओगे तो आप देखोगे कि सारी जो भोजन की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो आप अपने शरीर के लिए आप पैदा कर लोगे। और नहीं खाए इस तरह से तो फिर क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा कि जो भोजन है वो सारा ज्यों के त्यों निकल जाएगा। तो मैंने एक शब्द मैं हमेशा कहता हूं, खाने से आदमी पहलवान नहीं होता है, पचाने से आदमी पहलवान होता है। अब आप लोग सारे बैठे हैं, दोनों चीजें हैं। कुछ तो हेरिडिटी में भी होता है, हमारे माँ बाप पहलवान थे, तगड़े थे, उनके अंदर शारीरिक सामर्थ्य था, तो हमारा शरीर नेचुरली जो हमारे जो शरीर के अंदर जो ताकत है वो अलग तरह की होती है। और इसी तरह से मान लीजिए कि कैसे किसी किसी का शरीर भगवान थोड़ा मजबूत बना देता है, परंतु नहीं तो आप मजबूत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि आपको भोजन को वही खाना खा करके एक आदमी बिल्कुल कमज़ोर रहता है, एक थोड़ा तगड़ा रहता है, एक थोड़ा और बीमार टाइप होता है। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, शरीर आपको भगवान ने पहले से बढ़िया दिया हो या नहीं दिया हो, जो भी आपको शरीर मिल गया है ना, भाई बीएसएफ में पहुंचे हो, ऐसे बेकार शरीर के तो आप हो नहीं तो वहीं छाड़ देते। भाई ठीक है तो दिया भगवान ने। अब वो मध्यम कोटि का हो सकता है, थोड़ा सा मध्यम से कम हो सकता है, या उत्तम कोटि का हो सकता है, पर मध्यम वाले भी आप उत्तम कोटि का बना करके रख सकते हो। मैंने जैसे कहा कि चबा चबा करके खाने की आदत डालो। ये 1000 दवाइयों की से ये चबा चबा करके खाना बेहतर है, ये समझ लेना। हम बीमार होने पर प्रयास करते हैं कि हम दुनिया जहां की दवाई खा करके ठीक हो जाएं, वो हमारी मजबूरी है, परंतु हम बीमार ही ना पड़े, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? ये कभी कभी तो आपके मन में भी आता होगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों से हम बीमार होने से बच सकते हैं। मतलब छोटी सी तो बात है, चबा करके खाना, इसको आप गांठ बांध लें तो सुबह नाश्ते की बात हो गई। और दूसरा, क्योंकि जितने भी जो सैन्य सेवा में हैं, पुलिस में हैं, इनमें क्या होता है कि आप लोगों के यहाँ वो नियम है, उसमें मैं ज़्यादा उस नियम को नहीं बदल पाऊंगा, पर मैं उसके लिए समाधान दे सकता हूं। क्योंकि खाते टाइट बेल्ट बांध करके एकदम तन के खड़ा होकर के अपने ड्यूटी पे जुट जाता है जवान। तो जब बेल्ट बांध करके टाइट अब खाया और दबाया पेट को, तो वो क्या करता है कि वो हजम करने में वो थोड़ा परेशान करता है वो पेट। तो थोड़ा सा भूख से कम खाओ, तो कम खाने से आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कम खाने से पेट में जगह बचेगी ना। पेट टाइट बांधने पर भी थोड़ी सी तो, अब आपको वेरिटिक जो सर्जरी होती है ना आजकल, मैं आपको बताता हूं, जो मोटापे वाली जो सर्जरी होती है, क्या होता है पता है? वो आंतों को बांध देते हैं अंदर से, जिसको वो पेट ही छोटा बन जाए। भाई आपका पेट तो पूरा है जितना भगवान ने दे रखा है, और बेल्ट बांधते हो तो फिर भोजन तो हिलेगा ना, ऊपर नीचे तो कहीं तो जाएगा। इसलिए थोड़ा कम खाओगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो जितनी आपकी भूख है, भूख से कम का मतलब ये नहीं कि एक आदमी की तो इच्छा तो है कि बोले मैं 4 रोटी खा लूं, उसको खिला दो आप 3, ये तो है कम भोजन। और एक आदमी कहे जी मैं तो 8 खाऊंगा, 8 वाले को बोले 3 खा ले हो, तो फिर तो बेचारा परेशान हो जाएगा। 8 वाले को 6 कर दो। यानी कि वो आपको स्वयं को पता है सबका भोजन उतना ही नहीं हो सकता। हम आप सबको कहते हैं भाई 2 रोटी ही खानी है, नहीं हो सकता। कोई 2 रोटी वाला भी नहीं 1 रोटी से काम चल जाए। किसी किसी को 4 रोटी की भी जरूरत हो, तो वो पता कैसे करें हमको कितनी रोटी चाहिए, कितना भोजन चाहिए? ये आपको स्वयं को पता होता है कि जब आपको लगे कि मैं अभी 1-2 रोटी या थोड़ा सा चावल या थोड़ा सा भोजन, थोड़ी दाल सब्जी और खा सकता हूँ, और खाने की गुंजाइश हो, तब आप भोजन करना बंद कर दें। ये एक सही भोजन की मात्रा है। ये आप नियम बना लीजिए कि मुझे इतना ही भोजन करना है। तो ये भोजन की विधि